स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू पढ़ाई करें। आपका ये टॉपिक मैं क्लास 12 के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये टॉपिक का नाम है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट, क्लास 12 के लिए आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है राउंड अबाउट आपका 8 मार्क्स का कैरी करेगा। राइट, ये 8 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में 100% आपका आना ही आना है। राइट, एंड इसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कॉन्सेप्ट्स बेसिकली बच्चों को कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं होते और वो अपना रट्टा मार मार के ये यहाँ आता है वो वहाँ जाता है करते रहते हैं। राइट, तो आपका यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट्स आपको कंप्लीट करा दूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। तो ये आपका टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर? क्या नाम है टॉपिक का? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश का मतलब क्या होता है बच्चों? पैसा। फ्लो का मतलब होता है प्रवाह। एंड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? विवरण। राइट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब पैसों के प्रवाह का विवरण। यानी कि किसके पैसों के प्रवाह का विवरण? बिजनेस के पैसों के प्रवाह का विवरण। एंड प्रवाह का मतलब कि वेदर पैसा आया है यानी कि कैश का इनफ्लो हुआ है बच्चों, राइट, या फिर पैसा गया है यानी कि कैश का क्या आउटफ्लो हुआ है बिजनेस से। राइट, आया है तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पे इसको ऐड ऑन कर देंगे यानी कि कैश इनफ्लो को ऐड ऑन किया जाएगा हमेशा ही, एंड कैश आउटफ्लो को बच्चों हमेशा ही क्या करा जाएगा? लेस। कहाँ से? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ठीक है, नाउ दूसरी बात यहाँ पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पे क्या है? ये आपका वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काउंट किया जाता है। ये आपके वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बच्चों काउंट किया जाता है। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं बच्चों कंपनी के? देयर आर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कितने होते हैं? अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ याद कर लो इसको। राइट, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम क्या होता है बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरे स्टेटमेंट का नाम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम क्या होता है बच्चों? बैलेंस शीट। तीसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम क्या होता है बच्चों? नोट्स टू अकाउंट। चौथे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम होता है बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट, एंड पांचवी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम बच्चों क्या होता है? चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट। क्लियर? स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने के आपने 11th में सीखा था, ऑब्वियसली फॉर सोल प्रोप्राइटर। कंपनी का आपका वैसे भी हटा दिया गया है। बैलेंस शीट आपका आपने 11th में सीखा था, वो भी आपका हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट था, ये भी सोल प्रोप्राइटर का आपने सीखा है। राइट, अब आपको क्या सीखना है? नोट्स टू अकाउंट्स बैलेंस शीट का पार्ट होता है एंड पीएल का पार्ट होता है। अब ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये आपको कंपनी का सीखना है 12th क्लास में। 11th क्लास में आपने कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएल नहीं सीखा। 11th क्लास में आपने कंपनी का बैलेंस शीट नहीं सीखा। किसका सीखा था? सोल प्रोप्राइटर का। 12th में ये पहले था आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट, बट अब रिमूव हो गया है। अब आपका कंपनी का केवल आपको क्या सीखना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट, सो मैंने आपको क्या बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग। राइट, ये वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है और इसमें कंपनी का करना क्या होता है कि कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिकॉर्ड होता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है आपको लिखना है इसको, देयर आर 3 एक्टिविटीज़, there are 3 activities that is in the cash flow statement. Right? तो क्या क्या किन किन एक्टिविटीज़ की रिकॉर्डिंग की जाती है? एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की। क्लियर है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अब आपका यहाँ पे मुद्दा क्या है कि कैश फ्लो में रिकॉर्डिंग क्या होगी? ओनली कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। इफ़ इट इज़ इनफ्लो देन ऐड इट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इफ़ इट इज़ आउटफ्लो देन डिडक्ट इट फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट, नाउ अगर अब आपको समझना है कि कब कैश फ्लो रिकॉर्ड होगा आपका ऑपरेटिंग में, कब कैश फ्लो रिकॉर्ड होगा आपका इन्वेस्टिंग में, कब कैश फ्लो रिकॉर्ड होगा आपका
फाइनेंसिंग में। क्लियर है? तो बेसिकली हमारा पॉइंट क्या होता है बच्चों, ए बी एंड सी। क्लियर? ए बी सी। आपको मैं इसका जो कॉन्सेप्ट होगा ना, कॉन्सेप्ट आपको मैं कहाँ से समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट में इसका उल्टा समझाऊंगा। फाइनेंसिंग से स्टार्ट करेंगे। ओके। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, बिजनेस को पैसा इकट्ठा करना होता है। क्या करना होता है, इकट्ठा मतलब फाइनेंस कराना है। तो बिजनेस को पैसा इकट्ठा करना है। ऑब्वियसली पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं वो आपको लेटर ऑन पता चल जाएगा। बिजनेस को पैसा इकट्ठा करना है, राइट? यानी कि ज़रूरत है बच्चों, बिजनेस को पैसों की ज़रूरत है। यानी कि बिजनेस क्या करेगा, पैसों को इकट्ठा करेगा, यानी कि फाइनेंस करेगा। अब ये फाइनेंस दो तरीके से करा सकता है। पहला क्या होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। एक मिनट, क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, टाइम हो गया बच्चों, कल मिले। Okay, so there are three activities that is recorded in the cash flow statement. First is operating, second is investing and third is फाइनेंसिंग, राइट? वन बाय वन मैं आपको समझाता हूँ और मैं आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ फाइनेंसिंग से। ऐसे क्यों, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ओके, तो सबसे पहले हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे जाते हैं। सबसे पहले हम किस पे जाते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो ध्यान से सुनिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मीनिंग क्या है बच्चों। ठीक है, बिजनेस को क्या पड़ती है, बिजनेस को नीड पड़ती है बच्चों। नीड किसकी, नीड फॉर कैश। बिजनेस को पैसों की ज़रूरत पड़ती है। आपको एकदम सिंपल इंग्लिश है, राइट? तो बिजनेस को जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो बिजनेस क्या करवाता है, फाइनेंस करवाता है। बिजनेस क्या करवाता है बच्चों, फाइनेंस। अब ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी कि कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा कर सकता है, यानी कि सोर्स, दो सोर्स होते हैं बच्चों। पहला सोर्स का नाम क्या होता है, इक्विटी सोर्स, एंड दूसरे सोर्स का नाम क्या होता है, डेट। यानी कि अंदर वाले से पैसे ले लो, एंड दूसरा पैसा किससे मांगो, बाहर वाले से, राइट? दो तरीके से आप पैसा उधार में ले सकते हो, राइट? पहला तो अंदर वाले यानी कि इक्विटी सोर्स ऑफ फाइनेंस, और दूसरा बाहर वाले यानी कि डेट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, बाहर वाले, राइट? अंदर वाले का मतलब, इक्विटी का मतलब क्या होता है, ओनर। ओनर से अगर आप पैसा लेते हो बच्चों तो ये भी आपका क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड अंडर द कैटेगरी ऑफ इक्विटी सोर्स ऑफ फाइनेंस, राइट? और ये सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है बच्चों आपका, ये सोर्स ऑफ फाइनेंस आपका इक्विटी कैपिटल कहलाता है। क्या, कौन सा कैपिटल कहलाता है बच्चों, इक्विटी कैपिटल कहलाता है, राइट? ये आपका सोर्स इक्विटी कैपिटल के नाम से जाना जाता है। और कैपिटल क्यों बोला गया आपको, क्योंकि कैपिटल का मतलब क्या होता है, आप इसकी इन्वेस्टमेंट करते हो, राइट? बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, बट कौन कर रहा है बच्चों, इक्विटी का मतलब ओनर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इक्विटी कैपिटल बोलते हैं। सेकेंड वन इज डेट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, एंड इसे क्या बोला जाता है बच्चों, डेट कैपिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेट कैपिटल, राइट? यहाँ पे कैपिटल का मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट, एंड डेट यानी कि बाहर वाला अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे क्या बोला गया, डेट। ओनर इन्वेस्ट कर रहा है तो इक्विटी कैपिटल, बाहर वाला इन्वेस्ट कर रहा है तो डेट कैपिटल। अब बाहर वाले से जो पैसा आपने लिया, जो बाहर वाले से पैसा लिया है, ये इसके अंदर फर्दर क्या बाइफर्केशन होती है। ये जो आप पैसा ले रहे हो, क्या शॉर्ट टर्म नीड को पूरा करने के लिए ले रहे हो, शॉर्ट टर्म नीड फॉर फाइनेंस को पूरा करने के लिए रहे हो, या फिर लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए ले रहे हो, राइट? ओके, सो अगर ये शॉर्ट टर्म, अगर आप ये शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए ले रहे हो तो इसे क्या बोला जाता है बच्चों, ये आपका, ये लाइबिलिटी आपकी शो कहाँ पर होगी है, करंट लाइबिलिटी। और अगर आपने लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल उठाया है तो ये आपका शो कहाँ पे होगा बच्चों, नॉन करंट लाइबिलिटी। अब ध्यान से सुनिए, तीन चीज़ें मैंने आपको बताया। पहला क्या है आपका, इक्विटी कैपिटल, दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल, और तीसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल। अब ध्यान से सुनिए, ये मैंने आपका क्या लिखा, इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल। यानी कि इक्विटी कैपिटल बच्चों प्रीवियस ईयर में कितना दिखा रहा था, 10 लाख रुपीज़। करंट ईयर के एंड में कितना दिखा रहा है, प्रीवियस ईयर के एंड में एंड करंट ईयर के बच्चों एंड में। प्रीवियस ईयर के एंड में 10 लाख रुपीज़ का इक्विटी कैपिटल दिखा रहा था। दैट मीन्स कि बच्चों आपने पिछले साल तक 10 लाख रुपए अपने ओनर से बिजनेस में इन्वेस्ट करवाया, यानी कि लिया। और दूसरा करंट ईयर
करेंट ईयर का क्लोजिंग कैपिटल कितना दिखा रहा है? 12 लाख। बच्चों इसका मतलब क्या समझ आता है? इसका मतलब क्या समझ आता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर बच्चों आपका कुछ क्या हुआ है? कुछ इनफ्लो एंड आउटफ्लो हुआ है। तो ध्यान से सुनिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या हुआ है बच्चों? पैसों का कोई इकट्ठा किया गया। तो उसके लिए हमने बोला कि 3 जगह से पैसा इकट्ठा किया जाता है, इक्विटी, दूसरा शॉर्ट टर्म एंड तीसरा लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो इक्विटी हमने चेक किया कि पिछले साल 10 लाख दिखा रहा था, इस साल का बैलेंस कितना दिखा रहा है? क्लोजिंग बैलेंस 12 लाख। तो ये 2 लाख पिछले साल से क्या हुआ है बच्चों? ऐड ऑन हुआ है, 2 लाख रुपए इंक्रीज़ हुआ है इक्विटी कैपिटल के अंदर। इसका मीनिंग क्या है कि आपने इशू किया है, क्या आपने इशू किया है? इशू ऑफ इक्विटी कैपिटल, राइट। एंड ऑब्वियसली इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी इक्विटी कैपिटल को कैसे रेज करती है? बाय शेयर। तो इसे क्या बोला जाता है? इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कितने रुपए मंगाए गए? 2 लाख रुपए मंगाए गए। तो क्या ये 2 लाख रुपए के जो शेयर आपने इशू करके पैसा मंगाया है, आप बताइए बिजनेस के अंदर पैसा आया या गया? तो ध्यान से सुनिए बच्चों, जब शेयर्स इशू किया जाता है, ठीक है, कंपनी अपने नाम के शेयर्स दे देती है। इशू का मतलब देना, किसे दे देती है बच्चों? पब्लिक को। एंड पब्लिक बदले में कंपनी को क्या दे देती है? कंपनी को पैसा। तो बताइए पैसा आया है बिजनेस में या पैसा गया है? तो बच्चों पैसा आया है, तो इसको आपको प्लस करके लिखना है, राइट। ये आपको एज इट इज़, यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं, यानी कि आपने इसको ऐड ऑन किया है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, राइट। पैसा आया है, इट इंडिकेट्स पैसा आया। दूसरा बच्चों, अगर यही चीज़ इक्विटी शेयर कैपिटल बच्चों आपका क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 10 लाख रुपये से पिछले साल से 8 लाख रुपीज़ हो गया। तो इस बार आपने क्या कर दी बच्चों? आपने 2 लाख रुपए का क्या कर दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल कम कर दिया। और अगर इक्विटी शेयर कैपिटल कम होता है तो इसे क्या बोला जाता है बच्चों? रीपेमेंट या बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। और ये पैसा जा रहा है या आ रहा है? आपने 10 लाख रुपए लिए थे, राइट, शेयर इशू करके। अब एंड में देख रहे हैं तो 8 लाख रुपए बचा है। देयरफॉर आपने 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा मंगाए थे, 2 लाख रुपए जो आपके पास पड़े थे, वो आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया और बदले में उनसे अपना शेयर वापस ले लिया। क्लियर है बच्चों? यानी कि रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हो रही है। तो इसमें आप पैसा दे रहे हो, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए आपने क्या कर दिया? माइनस। दिस इज़ आउटफ्लो एंड दिस इज़ इनफ्लो। क्लियर है बच्चों? दिस इज़ आउटफ्लो एंड दिस इज़ इनफ्लो, राइट। नाउ इसके बाद आपको ये तो समझ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद किसकी बारी है? इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद आपकी बारी आती है शॉर्ट टर्म डेट कैपिटल की, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद आती है आपकी बारी डेट कैपिटल की, राइट। तो अब ये जो डेट कैपिटल है आपका, ये डेट कैपिटल आपको कहाँ पे दिखेगा? डेट कैपिटल आपको 2 जगह दिखता है बच्चों। डेट कैपिटल ध्यान से सुनिए, 2 जगह दिखता है। डेट कैपिटल आपका एक तो करेंट लाइबिलिटी और दूसरा नॉन करेंट लाइबिलिटी, राइट। तो पहले हम नॉन करेंट लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल आपने लिया है, लंबे समय का लोन उठाया है, राइट। मान के चलिए बैंक लोन हो सकता है, राइट। ये बैंक लोन आपने प्रीवियस ईयर में आपके बैलेंस शीट में नॉन करेंट लाइबिलिटी के हेड में दिखा रहा होगा, क्योंकि लंबे समय का बैंक लोन आपने लिया है। तो कितने का दिखा रहा था? 12 लाख रुपए का। करेंट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस में आपने देखा कि ये 15 लाख रुपए दिखा रहा है। देयरफॉर आपने लोन क्या और लिया है या फिर रीपे किया है? तो 12 लाख से 15 लाख होना इंडिकेट्स कि आपने 3 लाख रुपए का और लोन लिया। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप यहाँ पे लिखोगे इशू, आप यहाँ पे लिखोगे इंक्रीज इन बैंक लोन, यानी कि बैंक लोन इंक्रीज़ हुआ। इसका मतलब क्या है आपके पास? आप बताइए, आप लोन लोगे, 3 लाख रुपए बढ़ गया, यानी कि आपने 3 लाख रुपए और लोन लिया। लोन लेने से क्या पैसा आया या पैसा गया? तो बच्चों यहाँ पे पैसा आया। तो आया तो इसको क्या पॉजिटिव इंडिकेट करेंगे, यानी कि 3 लाख रुपए से ऐड ऑन कर देंगे बैलेंस शीट में। दूसरा केस 12 लाख था प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस एंड ये 10 लाख रुपीज़ दिखा रहा है। इसका मतलब आपने ये लोन की क्या कर दी होगी? 2 लाख रुपए से रीपेमेंट कर दी होगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? डिक्रीज़ या फिर रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, राइट। कितने रुपए रीपेमेंट कर दिया आपने? 2 लाख रुपए आपने रीपे कर दिए, राइट ना।